नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की तमाम प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में नमाज को लेकर विवाद, युवक से कथित मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। रुद्रपुर में महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। जसपुर में 3 गुलदारों का आतंक, घर में घुसकर बकरी को बनाया निवाला। हल्द्वानी में नाबालिग से गैंग रेप, दुष्कर्म, चलती कार में पिलाई शराब, बारी बारी से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल के पिलकी में सीएम धामी ने कई विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रामनगर के महाविद्यालय में होली मिलन का आयोजन, छात्र छात्राओं ने गीतों पर थिरक कर मनाया उत्सव। रुद्रपुर में सड़क हादसा, 2 की मौत, परिवार में छाया मातम। अब खबरें विस्तार से। प्राचीन अटरिया मंदिर परिसर के बाहर नमाज पढ़ रहे एक युवक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रेशमबाड़ी निवासी शाहिद पास में बन रहे मकान में काम कर रहे थे और रमजान के चलते खाली मैदान में नमाज अदा कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा ने उन्हें वहां नमाज पढ़ने से रोका, जिसके बाद कहा सुनी और फिर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ सिडकुल चौकी पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। ठीक है। कल दिनांक 24/2/2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई है, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, जिस तरीके से हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर जो बदमाशी और जो गुंडागर्दी, यानी कि सारी हदें पार करना जो चल रहा है शहर के अंदर, किसी का नाम पूछना, किसी की दुकान पे उसका बोर्ड लगाना, कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसको रमजान में जाके पीट देना। आखिर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर क्या चाहते हैं। देश प्यार मोहब्बत से चलेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा। कोई देश ये चाहे कि मेरे बाप की बफौती है तो किसी के बाप की बफौती नहीं है। ये देश जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, उतना ही बौद्ध का है। कोई ये सोचे कि मेरे बाप ने ये देश खरीद लिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी के बाप का देश नहीं है ये देश। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। जिस तरीके की नफरत की राजनीति चल रही है, लोग राजनीति करा रहे हैं इस तरीके की कि 2027 का चुनाव कैसे भी करके जो है पक्ष में आ जाए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, डोर टू बताना चाहता हूं कि ये इस तरीके से अगर आप नफरत करोगे तो नफरत से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलना पड़ेगा जब आप चुनाव जीतोगे, नहीं तो आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। आज हमारे ये बुजुर्ग जिनकी करीब 55 वर्ष की उम्र है, अगर नमाज पढ़ रहे थे तो आपका काम नहीं है रोकने का। पुलिस प्रशासन को बुलाओ, अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जो कार्रवाई करेगा वो पुलिस प्रशासन करेगा। ये वही प्रशासन के लोग थे। अब ये पता नहीं, मैं तो नाम तो नहीं जानता उन लोगों को कौन कौन थे, समझे नहीं। मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा था तो आया रात के घर में, मेरे ऊपर डंडा चालू कर दी। उन्होंने मुझे आवाज़ दिया, न कुछ दिया, समझे नहीं। उन्होंने आज तब डंडा था बांस का, उन्होंने मेरे तकरीबन 8-10 डंडे सूतना शुरू कर दिए। तो मैंने नमाज सलाम फेरा, जब तक मैंने सूद लिया, 2-4 लातें मारी उसने मेरे। आपने वीडियो तो खुद ही देखी होगी, आपको वीडियो में दिख रहा होगा सब कुछ। ये आज की बात है जी साहब, 1 बजे से 1:30 बजे तक की बात है ये। मैंने काम कर रहा था बराबर में अपने, 8-10 दिन से काम कर रहा हूँ मैं वहाँ जी साहब। 3-4 दिन से नमाज पढ़ रहा हूँ वहाँ, किसी ने मुझे नहीं रोका इस बात का, नहीं नहीं। ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। फील्ड में नमाज पढ़ रहा था, जहाँ मेला लगता है ईदगाह का, वहाँ फील्ड में नमाज पढ़ रहा था मैं। अटरिया का मेला जो लगता है जी साहब, मंदिर तो बहुत दूर है जहाँ मैं नमाज पढ़ रहा था। नहीं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो जी साहब। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, कहता तो मैं उस फील्ड में जाते ही क्यों, समझे नहीं। इतना तो मैं कोई नादान थोड़ी था। कौन लोग थे मारने वाले और जी, कितने लोग थे? मारने वाला वो एक ही आदमी था, बाकी और लोग सब थे खड़े हुए, जैसे अब ये सब लोग खड़े हैं ऐसे, एक ही आदमी था, उसी ने डंडे बजाए मेरे को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद नाम है, यही रहता है रुद्रपुर, रेशमबाड़ी।
वार्ड नंबर 13 में। पुलिस को एप्लीकेशन देने गए हैं। देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। एक बुजुर्ग आदमी को मारा गया है जो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पे कार्य कर रहे थे, और मस्जिद दूर थी, इसलिए वहां पर उन्होंने नमाज अदा कर ली। जैसे कि सबको पता है, आजकल रमजान का महीना चल रहा है, उसमें 5 टाइम की नमाज पढ़नी होती है, उसी हिसाब से वो नमाज पढ़ रहे थे। तो जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे, उससे दो चार घर छोड़ के शायद वहाँ पे किसी राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं वो। और तो ये आते हैं अरविंद शर्मा जी, इनको पीछे से मारते हैं, लाठियां मारते हैं। वो भी अपना नमाज पढ़ के सलाम फेर ही रहते, सलाम फेरते हैं हम लोगों में, सलाम फेरे, सलाम भी नहीं फेर पाए थे वो। पीछे से उनको कमर पे इन्होंने लाठी डंडे मारे, उन्हें लात घूसे मारे और वो गिर गए। अब अभी हम लोग यहाँ पे उनका मेडिकल कराने आए थे, तो उनके यहाँ पे पूरा नील पड़ा हुआ है, कमर पे भी नील है, चोट लगी हुई है। बहुत निंदनीय घटना है। अगर अरविंद शर्मा जी को कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी उनके नमाज पढ़ने से, तो कानून है, कानून से ऊपर कानून उन्होंने अपने हाथ में क्यों लिया? जाते ना तहरीर देते, वो भी हमारी तरह, जैसे हम लोग आए हैं तहरीर देने के लिए, कानूनी कार्यवाही करवाते, उनसे पूछते यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हो, पहले पूछ तो लेते, उसके बाद बुजुर्ग आदमी को गाली गलौज करते। और आप गाली दे रहे हो, माँ बहन की गाली दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। किस अधिकार से आप गाली दे रहे हो? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किसी को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आप भेदभाव करेंगे? मैं अरविंद शर्मा जी को चुनौती देती हूँ, आए मेरे से बात करें ना यहाँ पर आकर, जो भी उन्हें बात करनी, जो भी दिक्कत परेशानी है। क्या कानून उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, या किस चीज का नशा है उनको? कौन उनके आका है जो ये सब कुछ उनसे करा रहे हैं? और अभी हम लोगों ने तहरीर दे दी है उनके खिलाफ। प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है, प्रभारी जो चौकी प्रभारी जो थे, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है हमें। और अगर इस पे वो कार्यवाही नहीं करते हैं, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जरूर बैठेंगे। उनका कहना है 3 बार मना किया हमने, उसके बाद में कोई मना नहीं। देखिए, कोई मना नहीं करा, कुछ नहीं करा। वो खुद, अभी आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो खुद बताएंगे। वो शाहिद जी हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, झूठ बोल रहे हैं वो। और 3 बार मना करने वाले आप होते कौन है? किसने आपको, ये जागीर आपकी हो गई, हिंदुस्तान आपकी जागीर हो गया है, कहीं पे कोई अपनी नमाज अदा नहीं कर सकता? पूरा राइट है, संविधान ने धर्म के आधार पे पूरा छूट दी हुई है हम लोगों को, सब कुछ अपना अदा करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, धर्म के आधार पे सब कुछ अपने कार्य कर सकता है। कोई नहीं है अरविंद शर्मा जी किसी को रोक टोक करने वाले। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक व्यवहार किया, जिससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की है और विशेष रूप से राहुल गांधी से देश से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की अपील की है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ये आज हम सब बहनों ने रुद्रपुर विधानसभा की सभी महिला मोर्चा की बहनें थी, हम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। और कांग्रेस ने जो कृत्य किया है वो बहुत अभद्र था, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतना गंदी राजनीति, इतनी नंगी राजनीति कांग्रेस के द्वारा की गई है, ये वास्तव में बहुत अशोभनीय है और भारत की छवि को धूमिल करने वाला है। आप देखिए, जहां पर नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत का नाम, भारत विश्व के पटल में बहुत अच्छी छवि रखता है, और यहाँ की परंपरा, यहाँ के संस्कार के बारे में पूरा विश्व भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और वहीं पर अगर हमारे विभिन्न जो देशों से प्रतिनिधि मंडल आए थे, वहाँ पे महिलाएं भी थीं, और महिला प्रतिनिधि जो थी उनके सामने उन्होंने शर्ट उतारकर और क्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, भारत की छवि को बहुत ज्यादा धूमिल करने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल शर्मनाक था, बहुत ही शर्मनाक था, और इसके लिए तो राहुल गांधी जी को पूरे भारत देश से माफी मांगनी चाहिए, जो उनके पार्टी के युवा साथियों ने किया है। हम सबने विरोध प्रदर्शन किया है और क्या कहते हैं, लोगों को बताया है कि कांग्रेस ने जो ये किया है वो बहुत गलत है। आप देखिए ना, पूरे भारत देश से कांग्रेस मिटती जा रही है, क्योंकि उसके जो कार्य हैं वो जनता बिल्कुल उसका समर्थन नहीं कर रही है। हर जगह से वो मिटती जा रही है, और ऐसे कार्यों से तो और मिटती चली जाएगी। यही आज हमने रुद्रपुर की जनता को बताने का प्रयास किया है कि कांग्रेस ने, देखिए, इतने विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितना गंदा कार्य किया है, कितनी गंदी राजनीति खेली है। अरे भाई, जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जसपुर क्षेत्र के निजामगढ़ गांव में बीती रात 3 गुलदार रिहायशी इलाकों में घुस आए। बताया जा रहा है कि गुलदारों ने रईस अहमद के घर के अंदर बंदी बकरी को अपना निवाला बना लिया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में तीनों गुलदार गांव की सड़क पर घूमते और एक घर से निकलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। शोर सुनकर घर से बाहर निकले रईस अहमद को देख गुलदार मौके से भाग गए। गनीमत रही कि किसी व्यक्ति पर हमला नहीं हुआ। फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद की है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने बताया कि मामला 24 फरवरी की देर शाम का है, जहां काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी घर से सामान लेने दुकान पर गई थी। इसी दौरान पास के रहने वाले 2 युवकों ने किशोरी को बहला फुसला कर कार में बैठा लिया। खेड़ा खाल रोड में ले गए, जहां जंगल किनारे दोनों ने कार में किशोरी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों युवकों ने किशोरी को उसके घर पर छोड़ दिया। अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद किशोरी की मां ने दोनों युवकों के खिलाफ काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जहां पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। डोडा पकड़ा था आपने? काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लड़के मोहित और प्रदीप, जो उनके पड़ोस में किराए पे रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। टिहरी गढ़वाल के पिलखी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने का भी आश्वासन दिया है। किया जा रहा है माननीय अतिथियों द्वारा। जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत आप करेंगे के लोग कर कमलों से, और अब अग्रसर होकर नित्य नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हनुमान जी की गधा। गुरुवार को रामनगर के पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आगामी होली पर्व को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राएं होली गीतों पर जम थिरकते नजर आए और एक दूसरे पर अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि होली आपसी सौहार्द का पर्व है और सभी को मनमुटाव भुलाकर इस त्योहार और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए और सभी को मनमुटाव भुलाकर इस उत्सव और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार पांडे, उपाध्यक्ष छात्र संघ रामनगर महाविद्यालय रामनगर। मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 26 फरवरी 2026 को महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की होली मिलन समारोह कार्यक्रम चल रहा है। और ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है। सभी छात्र छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
जय हिंद। रुद्रपुर के काशीपुर हाईवे पर बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 24 वर्षीय अजय पाल और रोली गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान उन्हें तुरंत 108 आपातकालीन सेवा द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। वही हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़के इकल्ले थे, बड़े वाली छोटी वाली से बड़ी दिखा हमारे पड़ोस में, उन्होंने मुझे बताया था, बोला अगर जैसे की बात है, बोला से पहचान, तो हमने तुरंत पहचानने वाली भांजी है। उसका घर पे यही एक लड़के इकल्ले थे, बड़े वाली छोटी वाली से बड़ी वाली बहन, वो अपनी मम्मी पास है। मम्मी इसकी वहाँ है सैजनपुर में, पापा मार्केट में काम करते हैं इसके। रहने वाले हम बधाई क्षेत्र के हैं, हमें बहुत साल हो गए हैं। आज भी तो शांति कॉलोनी में रहते हैं इस समय, इस सामने तो हम शांति कॉलोनी रहते हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। गुरुवार को रामनगर में युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लखनपुर चुंगी पर केंद्र सरकार एवं दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि ऑल समिट के दौरान सवाल पूछे जाने पर दिल्ली पुलिस द्वारा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिंब को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के सवालों का जवाब देने से पीछे हट रहे हैं और जो युवा सवाल पूछ रहे हैं तो उसे जेल में डालने की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने युवाओं का अपमान किया है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार और दिल्ली पुलिस से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शीघ्र रिहा करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर उन्होंने कहा कि देश का युवा सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है, जिससे हमारे पूरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाते हैं कि बिना बेवजह उनको डिटेन कर दिया गया है और ये तमाम यूथ कांग्रेस की आवाज़ को दबाने का केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारे जो क्रांतिकारी युवा साथी थे, जिन्होंने एआई समिट में अपनी आवाज़ रखने का एक धरना प्रदर्शन करके वहाँ अपनी आवाज़ रखी, सरकार की नाकामियों को बताने का लोगों को सामने रखा, उनको भी जेल में डाल दिया है। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिंब जी को जेल में डाल दिया, जिसका हम पूरे यूथ कांग्रेस के साथी आक्रोश जताते हुए दिल्ली पुलिस व केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी का संयुक्त रूप में पुतला फूंकते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारे यूथ कांग्रेस के क्रांतिकारी साथी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा करा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में हर एक युवा साथी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा, जिससे हमारे देश के हर एक युवा में यूथ कांग्रेस के लिए ऊर्जा जारी रहेगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद।